हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 50 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोनों ही अपने मन में सोचते हैं। राजवीर अपने मन में सोचता है, शायद परी उससे कुछ बोले। परी सोचती है, शायद राजवीर उससे कुछ बोले। थोड़ी देर बाद परी इस चुप्पी को तोड़ती हुए राजवीर को बोलती है, परी, कल के लिए थैंक यू और सॉरी घर पर जो कुछ भी हुआ। राजवीर, कोई बात नहीं। परी, तो ठीक है, मैं चलती हूँ। राजवीर, ओके बाय। परी, बाय। परी लिफाफा लेकर वहाँ से ऊपर चली जाती है और राजवीर उसे जाती हुई देखता है। परी के अपने कमरे में आने के बाद राजवीर वहाँ से चला जाता है। शर्मिला दूर से यह सब देख रही होती है। थोड़ी देर बाद शर्मिला एक गिलास का दूध लेकर ऊपर कमरे में परी के पास जाती है। शर्मिला, परी, आजकल तुम्हें ढंग से नींद नहीं आ रही ना, इसलिए गर्म दूध पी लो, अच्छी नींद आएगी। परी, अरे पर आपने क्यों खामखा तकलीफ करी। शर्मिला, कोई ना, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ तुम्हारे लिए। वैसे परी, मैं तुमसे एक बात पूछूं? परी, हाँ पूछिए ना। शर्मिला, आज तुमने ढंग से राजवीर से बात क्यों नहीं करी? उसकी आंखों में साफ दिख रहा है कि उसे तुम्हारी कितनी परवाह है। परी, आप भूल गई क्या, राजवीर और निहारिका, वह दोनों साथ में हैं और मैं उनके बीच में नहीं आना चाहती। शर्मिला, तुम ना बिल्कुल बुद्धू हो परी। एक बात बताओ, वह यहाँ क्यों आया था? परी, यह लिफाफा देने। शर्मिला, हाँ, तो अगर वह चाहता तो यह लिफाफा किसी और के हाथों में भी भिजवा सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। क्यों? क्योंकि उसे तुम्हें देखना था, तुमसे मिलना था। परी, लेकिन निहारिका और शर्मिला, अच्छा चलो एक बात बताओ, क्या कभी राजवीर ने आगे होकर सबके सामने बताया कि निहारिका से वह प्यार करता है, या उसने कभी ऐसा कुछ किया है जिससे वह लगे कि निहारिका राजवीर एक कपल है? परी, नहीं। शर्मिला, अच्छा चलो, मैं तुम्हें राजवीर और रोहन में एक फ़र्क बताती हूँ। परी ध्यान से शर्मिला की बात सुनती है। शर्मिला, मैंने इतने दिनों में नोटिस किया है, जब भी रोहन तुम्हें यहाँ छोड़ने आता है, जब तुम अंदर आती हो वह बाय बोलकर चला जाता है, और जब राजवीर तुम्हें छोड़ने आता है तो जब तक तुम अंदर अपने कमरे में नहीं जाती वह तब तक यहाँ से नहीं जाता। और यही फ़र्क होता है प्यार और दोस्ती में। परी, लेकिन शर्मिला जी, मैं यहाँ बस कुछ दिन। शर्मिला, हाँ पता है, तुम यहाँ बस कुछ दिनों के लिए हो, फिर अपने घर चले जाऊँगी। तुम यहाँ से नहीं हो, ये सारी बातें मैं बहुत बार सुन चुकी हूँ। परी, फिर आप ही बताइए। शर्मिला, देखो भाई, मेरा मानना है होने वाले कल में क्या होगा हम में से कोई नहीं जानता, इसलिए आगे की सोचकर हमें हमारा आज खराब नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानो, कल जब तुम ऑफिस जाओ राजवीर से अच्छे से बात करो, सारी चीज़ों को सॉर्ट आउट करो, ठीक है? और वैसे भी तुमने कहा है ना, बस तुम थोड़े टाइम के लिए ही हो, तो इसलिए जब यहाँ से जाओ तो मैं चाहती हूँ कुछ अच्छी यादें लेकर और कुछ अच्छी यादें देकर जाओ। परी, समझ गई। शर्मिला, गुड गर्ल, चलो अब दूध पी के सो जाओ और अच्छी नींद लेना। गुड नाइट। परी, आपको भी गुड नाइट। एक गाड़ी ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर आकर रुकती है। अमर भागकर गाड़ी का गेट खोलता है। अमर, गुड मॉर्निंग सर। वीर, गुड मॉर्निंग। राजवीर ऑफिस आ गया? अमर, नहीं, वह शायद अभी अपने पर्सनल काम में बिजी है। यह सुनते ही वीर को बहुत गुस्सा आता है। वीर गुस्से में अमर को बोलते हैं, जल्दी से राजवीर को इन्फॉर्म करो, मैं उसके केबिन में हूँ। थोड़ी देर के बाद राजवीर अपने केबिन में आता है और वीर राजवीर की कुर्सी पर बैठे हुए रहते हैं। राजवीर, पापा, आप यहाँ अचानक से? मुझे बुला लिया होता घर, मैं आ जाता।
वीर, अगर तुम हमारी इतनी सालों की कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाओगे तो मुझे तो आना ही पड़ेगा ना। राजवीर, मुझे नहीं पता आप किस बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन मैं यकीन से कहता हूँ पापा, मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। वीर अपना हाथ दिखाकर राजवीर को चुप करवाते हैं। मैं यहाँ तुम्हारी कोई बात सुनने नहीं आया हूँ। जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, रात को हमें निहारिका के घर जाना है। राजवीर, निहारिका के? लेकिन क्यों? वीर, निहारिका से माफ़ी मांगने के लिए तुम्हें पता भी है तुम किस तरीके से निहारिका से पेश आते हो। निहारिका के पापा को कैसे समझाना है वह भी सोच लेना। राजवीर, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैं उससे माफ़ी मांगू। वीर, उस लड़की के चक्कर में तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। उसने पूरी तरह से तुम्हें अपने जाल में फंसा लिया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर कोई शेखावत खानदान की बहू बनने के लायक है तो वह सिर्फ निहारिका है। राजवीर, पापा अब यह क्या बोल रहे हैं? आपको पता है मैं पहले ही परी से अपना रिश्ता तोड़ चुका हूँ। वीर, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मुझे कुछ मालूम नहीं चलेगा? अगर तुमने रिश्ता तोड़ दिया है तो ये फोटोज क्या है? क्या मतलब समझो मैं इनका? तुम पूरे ऑफिस के सामने उस लड़की को अपने गोद में उठाकर ले जा रहे हो। राजवीर, पापा लेकिन मैं उस वक्त परी को भी, मुझे तुम्हारी अब कोई बात नहीं सुननी है। मैंने बोल दिया, या तो तुम निहारिका से माफ़ी मांगोगे, नहीं तो इस मामले को मैं अपने तरीके से हैंडल कर लूँगा। राजवीर, ठीक है, अगर आप चाहते हो मैं माफ़ी मांगूं तो ऐसा ही सही, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरे और निहारिका के बीच क्या है क्या नहीं, यह मेरा पर्सनल मैटर है और मैं चाहता हूँ आप इससे दूर रहें। वीर, राजीव तुम्हें पता भी है तुम कौन हो और किससे बात कर रहे हो? राजीव, मैं सब अच्छे से जानता हूँ। आप मेरे और निहारिका के रिश्ते के लिए को लेकर इसलिए राजी हुए क्योंकि निहारिका से शादी के बाद हमारा बिजनेस 2 गुना फायदा होगा, लेकिन मैं नहीं चाहता जो मेरी माँ के साथ हुआ वह किसी और के साथ हो। आपने हमेशा माँ से पहले बिजनेस को रखा। आपने अगर बिजनेस से पहले अपने परिवार पर ध्यान दिया होता तो आज यह सब नहीं होता। उस दिन जो भी हुआ वह सब आपकी वजह से हुआ था। मैंने अपनी माँ को आपकी वजह से खोया। यह बात सुनते ही वीर को एक धक्का सा लगता है और वह गुस्से में राजीव को थप्पड़ मार देता है। राजीव, मैं अपनी लाइफ को आपकी तरह नहीं बनाना चाहता। आपको अगर मेरी कोई बात भी बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी। मैं चलता हूँ, कॉन्फ्रेंस रूम में लोग मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। परी तैयार होकर शर्मिला के पास आती हैं। परी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, आप अपना ध्यान रखना, बाय। शर्मिला, अरे परी रुको रुको। शर्मिला परी के हाथ में छोटा सा बैग देती है। परी, इसमें क्या है? शर्मिला, लंच बॉक्स है। परी, थैंक यू शर्मिला जी। शर्मिला, ओह हेलो, यह तुम्हारे लिए ही नहीं है, राजवीर के लिए है। तुम ये ले जाकर राजवीर को देना। परी, पर क्यों, यह थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? शर्मिला, इसमें अजीब क्या, बोल देना कल उसने लिफ्ट में तुम्हारी मदद की थी, उसके लिए थैंक यू। या परी, ओके मैं चलती हूँ, बाद में मिलते हैं, बाय। शर्मिला, ध्यान से जाना। परी ऑफिस पहुंचकर राजवीर के केबिन में जाती हैं, लेकिन उस वक्त राजवीर की कुर्सी पर वीर बैठे होते हैं और उनका मुंह उल्टी दिशा में होता है। परी उनका चेहरा नहीं देख पाती, जिससे उसे लगता है कि चेयर पर राजवीर ही है। परी, हाय राजवीर, मैं तुम्हारे लिए लंच लेकर आई हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर वीर अपनी चेयर परी की तरफ घुमाते हैं। उनको देखकर परी चौंक जाती हैं। परी, सर आप यहाँ? वीर, ओह तो तुम इस तरीके से धीरे धीरे मेरे बेटे को फिर से फंसाने की कोशिश कर रही हो? परी, जी मैं तो किसी काम से यहाँ आई थी, उसके पास। वीर, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हें बोला था
पैसे मिलने के बाद तुम राजवीर से मिलने की कोशिश नहीं करूँगी परी। लेकिन मैं वीर, मुझे कुछ नहीं सुनना, लेकिन तुम मेरी बात ध्यान से सुनो। राजवीर और तुम कभी एक साथ नहीं हो सकते और उससे अब दूर ही रहो, क्योंकि जल्दी ही निहारिका राजवीर की सगाई होने वाली है। परी यह सुनते ही हैरान हो जाती हैं। परी, क्या उन दोनों की सगाई? वीर, हाँ, हम दोनों फैमिली को इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं है। परी, परेशान करने के लिए सॉरी, मुझे लगता है मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वीर, एक मिनट रुको परी, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे और राजवीर के रिश्ते को लेकर कभी राजी क्यों नहीं हुआ? परी, क्योंकि मैं उसके लिए सही लड़की नहीं हूँ। आपकी तरह मेरा किसी बड़े परिवार से ताल्लुक़ नहीं है। वीर, मेरी ना तुम्हारे फैमिली बैकग्राउंड की वजह से बिल्कुल नहीं है, बस मैं राजवीर को बचा रहा हूँ। तुम और राजवीर बिल्कुल वैसी ही हो जैसे मैं और उसकी माँ थे। हम साथ में बहुत खुश थे, लेकिन हम एक जैसे बिल्कुल नहीं थे। हमारी सोच बिल्कुल अलग थी। वो बिल्कुल तुम्हारी तरह थी, खुश रहने वाली, सबकी परवाह करने वाली, एकदम नादान, और मैं हमेशा हर काम को लेकर सीरियस रहने वाला। लेकिन पता है, अगर हम एक जैसे नहीं होते हैं तो आगे जाकर हमारे बीच की दूरियां बढ़ती जाती हैं, और मैं नहीं चाहता राजवीर और तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो। मैं बहुत ही अनुभवी आदमी हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ। राजवीर के लिए निहारिका ही सही है। निहारिका और राजवीर एक जैसे हैं, उनकी पसंद, उनकी सोच आपस में मिलती हैं। आगे जाकर दुखी होने से अच्छा है हम उस काम को शुरू ही ना करें। परी वीर को कुछ नहीं बोलती, सिर्फ हाँ में अपनी गर्दन हिलाती हैं और वहाँ से वापस रेस्टोरेंट आ जाती हैं। शर्मिला परी को देखकर मुस्कुराती हुई उसके पास आती हैं। परी, तुम तो बहुत जल्दी आ गई, राजवीर को खाना कैसा लगा? इस बात पर परी रोती हुई शर्मिला के गले लग जाती हैं। शर्मिला प्यार से परी के सर पर हाथ फेरकर पूछती हैं, क्या हुआ परी, तुम क्यों रो रही हो? राजवीर ने कुछ बोला तुम्हें? परी रोती हुई सारी बात शर्मिला को बताती हैं। शर्मिला, क्या दोनों की सगाई? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? इस बात पर परी और जोर जोर से रोने लगती हैं। शर्मिला प्यार से परी को चुप कराती हैं। ऐसे नहीं रोते परी, सारी गलती मेरी है, मुझे ही तुम्हें ऐसे बकवास आइडिया नहीं देना चाहिए था। अच्छा चलो छोड़ो, जो हुआ भूल जाओ उसको। तुम और मैं कहीं घूमने चलते हैं, इससे तुम्हारा थोड़ा मूड ठीक हो जाएगा। बताओ कहाँ घूमने चलूँगी?